नंदिनी रावत, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं ललितपुर से बड़ी खबर। ललितपुर के नेहरू महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ। महर्षि वेदव्यास के योगदान पर मंथन। नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य ओम प्रकाश शास्त्री मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, ललितपुर के नेहरू महाविद्यालय में संस्कृति संस्थान उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय साहित्य परिषद और संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में देश भर से आए विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परंपरा में महर्षि वेदव्यास के अमूल्य योगदान पर अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि के रूप में उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो शिवशंकर मिश्र शामिल हुए। इस दौरान विद्वानों का सम्मान किया गया तथा रामराजीय शतकम पुस्तक का विमोचन भी किया गया। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र ललितपुर से बलराम पचौड़ी की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार से ललितपुर से बलराम पचौड़ी। आज हम मौजूद हैं नेहरू महाविद्यालय में, बात करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। बताएं आप। धन्यवाद आपका। महर्षि वेदव्यास, ज्ञान परंपरा में महर्षि वेदव्यास का योगदान, इस विषय पर ये विद्वानों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जिसमें महर्षि वेदव्यास की कृतियों पर, 18 पुराणों पर, महाभारत पर, ब्रह्मसूत्र पर, श्रीमद् भागवत पर विद्वान अपने विचार रखेंगे। अभी उद्घाटन समाप्त हुआ। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु कुलपति प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र ने इस संगोष्ठी का शुभारंभ किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के परम विद्वान डॉक्टर सचिव कुमार सिंह, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की डॉक्टर नेहा मिश्रा, संस्कृत शोध पीठ के निदेशक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से डॉक्टर बल बहादुर त्रिपाठी। ये 2 दिवसीय संगोष्ठी है। आज उद्घाटन सत्र हुआ है। विद्वान अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। कल समापन सत्र 12 बजे होगा, जिसमें भारतीय भाषाओं का जो अखिल भारतीय संगठन है, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, उसके उत्तर प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर महेश पांडे बजरंगी मुख्य अतिथि होंगे और अनेक विद्वान कल भी अपने शोध पत्रों का महर्षि वेदव्यास की ज्ञान परंपरा में योगदान विषय पर अपना विचार रखें। विषय मंत्र विस्तार। ऋषि कौन है? जिसने मंत्र को देखा। मंत्र को देखा का मतलब मंत्र पहले से था। मंत्र वायुमंडल में, वातावरण में विद्यमान था। ऋषियों ने तपस्या की। किसी ने 10 मंत्र पकड़े, किसी ने 20 मंत्र पकड़े, किसी ने 30 मंत्र पकड़े और उस सब के सब मंत्र लेके महर्षि वेदव्यास के पास आए। यही वेदव्यास नहीं जो महाभारत के समय थे। वेदव्यास एक पदवी है। उस समय जो सबसे श्रेष्ठ ऋषि थे वो वेदव्यास थे। तो वो सब मिलके महर्षि मनु ने लिखा, लक्षण चत्वारो वेदाश्च वेदोखिलो धर्ममूलम स्मृतिले तत्पदाम आचारस्ते साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। मनु ने लिखा कि सब ऋषि मंडल आया तो 1 लाख वेद के मंत्र इकट्ठे हुए और तत्कालीन महर्षि वेदव्यास को वो मंत्र सौंपे गए। तो उन्होंने वेदों का विभाजन किया। हम जब विद्यार्थी थे तो शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय में जवानी कंठ किए थे और शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद ही है। एक बार राष्ट्रपिता बापू से विदेशी ने पूछा कि अगर भारत की सारी ज्ञान परंपरा नष्ट हो जाए तो एक छोटा सा ग्रंथ बताइए जिसके जीवित रहने से ज्ञान परंपरा नष्ट नहीं होगी। उन्होंने कहा ईशावास्योपनिषद बचा रहेगा तो समझ लीजिए ज्ञान परंपरा अजय रहेगी। और उसने कहा अगर ईशावास्योपनिषद भी नहीं रहेगा तो बोले पहला मंत्र अगर बचा रहे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत परंपरा जीवित बनी रहेगी। और बोले ये भी मंत्र हो जाए तो बोले उसका पहला शब्द बचा रहे ईश। अगर ईश शब्द भी बचा रहेगा तो भारत के लोग जानेंगे कि यहाँ कोई ज्ञान की परंपरा थी। तब तो ईश शब्द प्रकट। वेदव्यास जी ने 4 वेदों का विभाजन किया। 18 पुराण एक समय नहीं लिखे गए। जो लिखने वाला था वही वेदव्यास हो गया। व्यास जी की 3 कालजयी रचनाओं को आप जानें। कालजयी रचना कौन होती है? केवल विद्वान नहीं, अक्षर की हो, जिस ग्रंथ की विषय वस्तु के बारे में जानता हो, उस ग्रंथ में क्या वर्णन हुआ है ये जानता हो, वो कालजयी रचना होती है। श्रीमद् भागवत हमने सैकड़ों बार कथा कही, श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है और अभी भी जब सोते हैं तो 2 अध्याय पढ़ लेते हैं।
निगम कल्पतरु गलितम फलम शुकमुखादम मृतद्रव संयुतम विगत भागवतम रसमालयम मुरुरहो रसिका भूविभावुका। वेद व्यास जी ने स्वयं कहा कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल अगर कोई है तो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति शब्दाके वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत से संसार में मानव की मुक्ति होती है। तो पहली कालजयी रचना श्रीमद् भागवत है। आप गांव में चले जाइए, जो किसान हस्ताक्षर नहीं कर पाता है उससे पूछ लीजिए भागवत में क्या वर्णन है, तो भगवान कृष्ण की पूरी कथा आपको सुना दे।